हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन को रिग्रेट है कि वो आपको लूज़ कर चुके हैं, या आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, या आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में बहुत दूरी आ गई। क्या वो रिग्रेट करते हैं या करती हैं या नहीं। मैं मिस्टिक टैरो यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऑरिकल ऑफ शेडो एंड लाइट से मैसेजेस निकालूंगी एंजल के, कि वो आपकी सिचुएशन में आपको क्या एडवाइस देते हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आपका पर्सन, उसको रिग्रेट है कि ही और शी लूजिंग यू। सबसे पहले आया है एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्रिंसेस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे एक कार्ड और निकालना है, सॉरी। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका पर्सन जो है रिग्रेट से ज़्यादा आज तक ये वो फिगर आउट कर रहा है या कर रही है कि मुझे रिग्रेट होना चाहिए या नहीं, क्या आपके खोने का दुख होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है आपके पर्सन को शुरू से, स्टार्ट से कहते हैं ना, उनका ये होता है कि उन्हें कोई एडमायर करे और कोई उनको हमेशा कहते हैं ना पैम्पर करे, उनके साथ अच्छे से रहे, गिफ्ट्स दे। मे बी कुछ लोग चाहते होंगे उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए जाएं। आपका पर्सन जो है आज तक फिगर आउट ये कर रहे हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते के खोने का दुख होना चाहिए या खुश होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत क्लियर भी थे कि ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसे पार्टनर या मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं चल सकती या चल सकता, अगर ऐसा नहीं होगा मैं उसके साथ नहीं चल सकता चल सकती। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जिस तरीके से वो आपको एवरीडे बेस पे, यानी एक तरीके से आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या कंप्लीटली जा चुके हैं, मोर देन मुझे लगता है कम से कम भी 6 साल तो है ही है, और अगर लेस देन है तब भी आपके ऊपर ये अप्लाई होता है कि मैंने जो टाइम लिया है, जितना टाइम भी मैंने लिया है, उसके बावजूद अगर मैं मिस कर रहा हूँ या उसके बावजूद मैं इस रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, रिग्रेट है तो मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी पर्सन को इतना अरसे के बाद भी, चाहे मैं कहती हूँ 6 महीने से अप टू 15-16 ईयर्स, अगर वो फिर भी इसको सोच रहे हैं कि मुझे रिग्रेट होना चाहिए या मुझे सोचना है या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली रिग्रेट है तो सोच रहे हैं। वरना अगर कोई चीज़ किसी पर्सन को क्लियर कट हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई भी अपना वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे इस रिश्ते को सोचने में। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि शायद उनको आपकी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है कि शायद स्टार्टिंग में आपने अपने डिसीजन उस पर्सन के हाथ में दिए। होता है कभी कभी जब हम किसी रिश्ते में बनते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में सोचें, वो हमारे बारे में सब कुछ करें। जैसे कि आपको ये लगता है कि ये मेरा अच्छा चाहने वाले हैं, लेकिन जब आपको ये पता लगता है कि ही और शी यूजिंग मी, तो आप अपने डिसीजन खुद लेना शुरू हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी बॉदर की। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ खुद संभाल ली हो, आप खुद सारी ज़िंदगी के फैसले करने लग गए हो, और नहीं भी कर रहे हो तो आपने किसी और को उनकी जगह रिप्लेस किया हो। होता है कि मम्मी से पूछ लिया, फादर से पूछ लिया, बड़े भाई बहन से पूछ लिया, किसी से भी पूछ लिया। तो शायद एक ये भी एक वन ऑफ देम वजह है कि आपके पर्सन जो है इस चीज़ को अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सोचते हैं कि मैंने सही किया, क्योंकि मेरी उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी। ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया है, मैं कहती हूँ 40-50%। और दूसरे लोगों के लिए मुझे मैसेज आया है कि वो आप पे ये ब्लेम दे रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ में क्लियर था कि मुझे ये चीज़ चाहिए रिश्ते के स्टार्ट में, और वो पर्सन जो था ना वो जगल करता रहा कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे रिश्ते में क्या इनपुट डालना चाहिए।
उसके बाद जब आप दोनों में डिफरेंसेस हुए तो वो यही सोचते हैं कि अगर आप चले गए तो क्या मुझे इस बात का दुख करना चाहिए या मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के इस रिश्ते को चलाना चाहिए था। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ कहीं ना कहीं ब्लेम गेम है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको अपना, हो सकता है कि आप बड़े यंग एज में मिले हो, वो आपको अपना बचपन का प्यार कंसिडर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और अगर आप बचपन का प्यार भी नहीं थे तो जो मोहब्बत आपको उनसे, यानी उन्होंने, आपने जो उन्हें मोहब्बत दी है ना, वो बिल्कुल ऐसी दी है जो न्यूली लव नहीं होती, जब फर्स्ट टाइम लव होता है, टीनेजर का प्यार होता है, जो आपको बटरफ्लाई फील होते हैं, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, वो फीलिंग्स आपने उनके अंदर जगाई हैं। तो वो चीज़ को वो सोचते हुए कभी कभी सोचते हैं कि जब मुझे ये सारी फीलिंग्स थी, मुझे पता था, मैं क्लियर भी था इस चीज़ को लेके, मुझे अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके मल्टी, कहते हैं ना, उनके मिक्स सिग्नल की वजह से आप इधर उधर हो गए, आपको पता ही नहीं लगा क्या सही है क्या गलत है। उनके मुताबिक कि आप फैसला नहीं कर पाए, फिर आपने अपनी राहें अलग चुन ली और उन्होंने अपनी राहें अलग चुन ली। तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये चीज़ें सोच के तसल्ली दे रहे हैं कि मुझे रिग्रेट क्यों होना चाहिए, अगर मैं गलत था तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनपुट देना चाहिए था इस रिश्ते को बचाने के लिए। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ सोर्स, दोबारा वही चीज़ आई है। आपका पर्सन जो है, मुझे लगता है उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि उस वक्त के लिहाज से वो ये सोचता है कि मैं आपको वो बता रही हूँ कि उसकी लाइफ में रिग्रेट है आपको लेके कि आपको खो रहा है, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए जो कहते हैं ना कि पॉइंट्स बनाते हैं जिसकी उनकी एम्बेरसमेंट कम होती है, ये उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि वो ये सोचते हैं कि आपके पास भी चॉइसेस थी, मेरे पास भी चॉइसेस थी, हम एक दूसरे के जब कंपैरेटिव नहीं थे, या हम दोनों का कोई वो होता है ना कि हमारा, यानी कोई एक यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान, जैसे एक होता है ना कि एक रास्ता होता है, आप भी इधर से आ रहे हैं, वो भी इधर से आ रहे हैं, यहाँ एक कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज थी जो इस रिश्ते को आपस में नहीं मिलाने पाई। आपका पर्सन ये सोचता है कि जब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे तो इस रिश्ते में बनने का क्या फ़ायदा था। तो इससे बेहतर था कि हम अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस और दूसरी चीज़ों को सोचें और इस रिश्ते से आंखें बंद कर लें। अगर आप देखें 2 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है ट्रेडिशनली, उसमें आंखें बंद होती हैं, यहाँ भी आंखें बंद का है, यहाँ भी आंखें बंद का है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते से आंखें मोड़ी है, मुझे लगता है आपके पर्सन ने ही आंखें मोड़ी हैं। आप उनकी तरफ से हर्ट थे, लेकिन आप इतने हर्ट नहीं थे कि आप रिश्ते को ख़त्म करने का इनिशिएट लें। आपका पर्सन यही सोचता है कि मैंने जो उस वक्त का फ़ैसला किया था वो उस वक्त के लिहाज से सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन को सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का है कि वो आपको अपना वो अच्छा साइड नहीं दिखा सका या दिखा सकी जो उसे दिखाना चाहिए था इस रिश्ते में। उसने, मुझे लगता है, आपसे हमेशा डिमांड की है चीज़ों की, उसने आपको वो चीज़ें नहीं दी जो गिव एंड टेक होती है। मुझे लगता है वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगे थे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करने लगे थे कि आप उनके लिए हर चीज़ करेंगे, जैसे नहीं होता, आप एक उनकी केयर गिवर बन गए थे। उन्हें ये फीलिंग्स थी, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि आप भी एक उस रिश्ते में सेकंड पर्सन है। वो फर्स्ट हैं तो वो आप सेकंड हैं, या आप फर्स्ट हैं वो सेकंड हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, गिव एंड टेक। लेकिन वो पर्सन शायद सिर्फ आपसे हर चीज़ की डिमांड कर रहा था, तो वो अपने आप को अब इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया होता, मुझे आंखें नहीं बंद करनी चाहिए थी, मुझे हर चीज़ को समझना चाहिए था ताकि ये रिश्ता चल सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि उस पर्सन को रिग्रेट है और अब शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया। मुझे लगता है आपने बड़ी मुश्किल से हीलिंग की है इस रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के टूटने के बाद दिल पे लिया। अगर आप लोगों को काफ़ी अरसा हो गया, आप उस ट्रॉमा से मुझे लगता है निकल नहीं पाए।
चाहे आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपके साथ का धोखा और आपके साथ की जो डिप्रेशन आपको दिया गया है, आप उससे बहुत मुश्किल से निकले। और आपका पर्सन यही सोचता है कि अब आपको टच करना इजी नहीं है। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं फ्लाइंग कार्ड्स कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त इसलिए ले रही हूँ कि एंजल ने पहले ही कह दिया था कि ये फ्लाइंग कार्ड लेना है अगर ये फ्लाइंग होगा। वाओ, अब आपको समझ आया एंजल ने क्यों कहा था। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ, एंजल ने इसीलिए मुझसे कहा था कि इसको उठा लेना कार्ड को, क्योंकि कोई स्पेसिफिक मैसेज है। टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस बात का रिग्रेट करते हैं कि हम दोनों में प्यार बराबर था, चाहे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन हम दोनों में प्यार बराबर था। हमें तरीके से सोचना चाहिए था, क्योंकि ऑफ़र आप भी कर रही थी, ऑफ़र वो भी कर रहे थे, लेकिन शायद आप दोनों समझ नहीं पाए एक दूसरे को, या समझ भी पाए तो शायद एक दूसरे को समझा नहीं पाए सही से। आपके पर्सन को रिग्रेट है, 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि आप दोनों इक्वली गिव एंड टेक करने वाले थे। मुझे लगता है कि मेरी इस रीडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी हैं या सिख कम्युनिटी से मतलब सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों के पर्सन के, या अगर आप मेल हैं तो आप लोगों की बियर्ड भी है। आप लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक हैं, मतलब आप लोगों की स्ट्रॉन्ग बॉडी है। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं उन्हें रिग्रेट है, और आखिरी कार्ड भी इसी का है। एंजल कहते हैं द साइन आर विद यू ऑलरेडी। एंजल आपको कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी साइन है, आप बार बार एक ही रिश्ते को मत टटोलें। आपको पता है कि उस पर्सन को रिग्रेट भी अगर है तो अगर उसे आना होता तो वो आ जाता या आ जाती, लेकिन अगर आपका पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको सारी चीज़ें, इस रिश्ते की हकीकत पता है। आप पावरफुल एनर्जी शिफ्ट। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को इन दिनों लो फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपके पास पावरफुल एनर्जी आने वाली है। अपने आप को ओपन माइंड रखें, और अपने माइंड को ओपन के साथ साथ नेगेटिविटी को दूर रखें। सोचें नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखें आपके पर्सन ने आपको ये बात तो बोल दी है कि हाँ उन्हें रिग्रेट है। कहीं ना कहीं आपको ब्लेम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन इन द एंड अगर आप देखें तो इसके एंड में उन्होंने यही बताया कि हम दोनों का प्यार बराबर था, क्योंकि ये एक कपल कार्ड आया है, काउंटर पार्ट कार्ड आया है। एक तरफ किंग है, एक तरफ क्वीन है, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो चीज़ है, ब्लॉकेजेस हैं, बर्डन है, ये ओल्ड बर्डन्स हैं जिसको एकदम ख़त्म करना ईजी नहीं है, ना उनके लिए ना आपके लिए। आखिरी कार्ड निकालते हैं। गार्डियंस, बट वेयर विल इट लीड यू। एंजल आपको कहना चाहते हैं, सबसे पहले मतलब इन द एंड ये कहना चाहते हैं कि आपको ऑलरेडी ही बहुत सारे बता दिया गया है, आपको बताया गया है क्या सही है क्या गलत है, वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है।
आपका काम है उसको देख के आगे बढ़ना और लीड करना। आपका काम ये नहीं है कि आप उस चीज़ का नेगेटिव पहलू सोचें, आप उसका पॉजिटिव भी सोचें और आप उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो मुझे यहाँ लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, अगर वो अपने आप को रिग्रेट, यानी उनको रिग्रेट है, अफसोस कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपके पास आएँ और माफ़ी मांगने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।